नमस्कार, द रियल टाइम अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ देव कौंसल। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर बेमेतरा एक छोटा सा जिला है और एक छोटे से जिले के अंतर्गत 20 किलोमीटर के अंतर्गत हेमाबंद ग्राम आता है, जिस ग्राम की एक बेटी सुस्मिता टोंडरे, जिन्होंने सीजीपीएससी में 28वां रैंक हासिल किया है और अभी उनकी ड्यूटी कलेक्टर पर चयनित हुआ है। सुस्मिता टोंडरे ने काफ़ी मेहनत किया है, अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया है। उनकी फैमिली, उनके परिवार काफ़ी संघर्ष भरे ज़िंदगी से गुजरे हैं और कहीं न कहीं आज जो मेहनत है, उनकी मेहनत है वो रंग लाया है। काफ़ी मेहनत के बाद वो आज ड्यूटी कलेक्टर के पद पर चयनित हुई हैं और आज हम उनके घर पहुँचे हुए हैं। आइए हम उनसे बातचीत करेंगे। तो हमारे बीच सुस्मिता टोंडरे मौजूद है। हम उनसे बातचीत करेंगे, कैसा रहा उनका जो पढ़ाई का जो टाइमिंग था वो कैसा था और उनके जीवन में जितनी भी संघर्ष के बाद उन्होंने इस पद के लिए चयनित हुई हैं, तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। और सुस्मिता टोंडरे जी, बधाई हो आपको। धन्यवाद। आपका पढ़ाई कैसा रहा शुरू से लेके आज तक, उनके बारे में आप कुछ बताएंगे? मेरी शुरुआती पढ़ाई हुई है जो वो हेमाबंद से हुई है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन बेमेतरा से किया और मैंने फिजिक्स से एमएससी की। उसके बाद मैंने 2022 से पीएससी की तैयारी शुरू की और मैं अभी आपके समक्ष मौजूद हूँ। कभी सोचे थे आप कि आप ड्यूटी कलेक्टर बन जाएंगी? जी, सोचा तो नहीं था, लेकिन जब मेरा 2022 में नेतृत्व साधना केंद्र जो सिवासा फाउंडेशन द्वारा संचालित है और जिला प्रशासन का भी इसमें योगदान है, तो वो आर्थिक रूप से सहयोग किए और जो पीएससी की पढ़ाई होती है, कैसे उसका डायमेंशन होता है, कैसे उसकी पढ़ाई होती है, सब बताया उन्होंने। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ और मैं अभी डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हूँ। जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपके जीवन में आपके जो परिवार था, उनका कैसा सपोर्ट था? सपोर्ट तो शुरुआती दौर से ही रहा है और वो हमेशा मुझे इनकरेज करते रहे कि तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो, हमेशा आत्मबल बने। वही मेरे ताकत थे, जो हमेशा उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि हमारे यहाँ आर्थिक समस्या है, बेटी यहाँ समस्या है, वो कितनी परेशानियाँ हैं, उसके बावजूद भी हमेशा सपोर्ट करते रहे। तो सीजीपीएससी में इन्होंने 28वां रैंक हासिल किया है और आपने देखा कि इन्होंने कितनी बड़ी चुनौतियों को पार करते हुए अपने पीएससी के सीजीपीएससी का जो रिज़ल्ट है उसमें बेमेतरा जिला में टॉप की हैं और इनको आज ड्यूटी कलेक्टर के पद में चयनित हुई हैं। आगे कलेक्टर बनने की तैयारी में हैं। जी, अभी कोशिश तो की करना नहीं छोड़ूंगी। मेरा सपना है कि मैं आईएएस बनूं और चाहती हूं कि अगले 3-4 सालों में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाऊं। यूपीएससी का एग्ज़ाम दिलाना चाहती हूं। आजकल के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या शिक्षा देंगे? मैं यही चाहती हूँ कि कभी हम लोग सोचते हैं ये क्योंकि लंबा प्रोसेस होता है, तो इसको प्राप्त करने के लिए 5 साल 6 साल ऐसे लग जाते हैं। तो व्यक्ति आत्मबल ना खो, अपना हमेशा कॉन्फिडेंस बनाए रखे और अपने ऊपर विश्वास करते हुए अपने फैमिली के सपोर्ट के साथ हमेशा आगे बढ़ें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। सीजीपीएससी जो एग्ज़ाम होता है वो इतना टफ होता है कि 2 लाख 3 लाख में 1% 2% लोग ही पास आउट कर पाते हैं और 1-2% में सुस्मिता टोंडरे जी ने अपना क्वालिफाइड किए हैं। और भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि कोचिंग आपका कैसा हुआ, क्योंकि काफ़ी सारे बहुत सारे पैसा लगते हैं और बहुत सारी जगहों में जा जा के आदमी कोचिंग करता है, कोई दिल्ली, कोई बॉम्बे, कोई बिलासपुर। तो आपका कोचिंग कहाँ हुआ? जी, मैंने 2020 में एक एग्ज़ाम दिया था जो लीड 36 प्रोग्राम के तहत हुआ था, जो सिवासा फाउंडेशन और जिला प्रशासन के नेतृत्व में ही संचालित हो रहा है। तो ये जो ऐसे व्यक्ति होते हैं समाज में जो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हैं, जो मेधावी तो हैं लेकिन पैसे के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, तो ऐसे लोगों को चयनित कर डिप्टी कलेक्टर की तैयारी कराते हैं। तो आपने देखा कि इन्होंने काफ़ी संघर्ष भरे समय बिताया है अपने एजुकेशन टाइम में और उसी के साथ इनके जो पिताजी हैं वो भी हमारे बीच में मौजूद हैं और हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे।
तो हमारे बीच सुष्मिता टोंडरे के पापा जी भी मौजूद हैं और उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया अपने जीवन में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए और यहाँ तक लाने के लिए। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनको क्या क्या समस्याएं आई यहाँ तक उनको पहुँचाने के लिए। हेलो। हाँ, मैं संजय कुमार टोंडरे। मैं एक छोटे से गरीब घर के आदमी हूँ, गरीब बच्चे हूँ। गांव से आकर यहाँ रोजी मजदूरी कर अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया। हमेशा सांत्वना देते रहा, बेटी आप संघर्ष करते रहो, आगे भविष्य बनेगा। तो मेरा स्थिति अभी मैं छात्रावास में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हूँ और एक छोटी सी ज़िंदगी शुरू कर मैं मेरे गुड़िया को पढ़ाया लिखाया। मैं इसके लिए अपने समाज को और अपने ऊपर वाले को, पूर्वजों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बुजुर्गों को भी बहुत देता हूँ जो मेरे गुड़िया को आशीर्वाद दिए, पढ़ाया लिखाया। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी, तो ये इनका जो संघर्ष भरा जीवन रहा है, काफ़ी चीज़ें मैंने भी देखा है। बचपन से मैं इनके साथ में रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ों में देखा हूँ। हर पिता अपने बच्चों को ऊपर ले जाने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन बीच में विफल हो जाते हैं। लेकिन संजय टोंडरे जी जो हैं वो शुरू से मेहनत करते रहे और अपने सभी बच्चों को ऊपर ले जाने के लिए बहुत सारे मेहनत किए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ, उनको आगे निकलते हुए भी इन्होंने मेहनत किया। और बाकी पालकों को आप क्या शिक्षा देना चाहेंगे जो मैं यही शिक्षा देना चाहूँगा कि जिस घड़ी में मैंने अपने बच्चे को आगे बढ़ाया, वैसे अन्य पालक भी अपने बच्चे को आगे बढ़ाएं, पढ़ाई लिखाएं, समाज का, जिला का, सबका नाम रोशन हो। मैं यही शिक्षा देना चाहता हूँ। तो बहुत बहुत बधाई हो सर आपको कि आपकी बेटी आज ड्यूटी कलेक्टर बन चुकी हैं। और आज हमें हमेशा आशा रहेगा कि आप जिस संघर्ष से गुजरे हैं, जिस परिस्थिति से गुजरे हैं, किसी भी गरीब की बेटी अगर आपके बेटी के ऑफिस तक पहुंचता है तो वो कभी खाली हाथ नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारी जो परेशानी है वो देखा हुआ है। और मैं हमेशा ये आशा करता हूँ कि वो उसके द्वार पे कभी कोई भी गरीब आदमी खाली हाथ नहीं लौटेगा और हमेशा उनको कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें मिलेंगी, अच्छा सहायता मिलेगा। और हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है कि आज सुष्मिता टोंडरे जो है वो ड्यूटी कलेक्टर बनी है। तो ये थी हमारे बीच में सुष्मिता टोंडरे जी, जिन्होंने काफ़ी संघर्ष के बाद छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला में और सतनामी समाज में CGPSC में 28वां रैंक प्राप्त किया और आज वो ड्यूटी कलेक्टर बनी। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनके सभी परिवारों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जितने भी लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं या देखते हैं, उन सभी से एक आशा करता हूँ कि वो भी ऐसे एक पढ़ाई करें और अपने माँ बाप, घर परिवार और अपने गांव, अपने शहर, अपने कस्बा का नाम रोशन करें। धन्यवाद।